लक्षणों से पता करें कि अब आपके ओवरी से अंडा निकलने वाला है। जब ओवरी से अंडा निकलता है तो कौन कौन से आपको लक्षण दिखता है और ये अंडा कब निकलता है। ओके, तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होती है और ये अल्टरनेट डेज पे काम करती है। सपोज दिस की एक ओवरी लेफ्ट होती है और एक फ्लिपियन ट्यूब जो है लेफ्ट होता है, एक ओवरी और एक फ्लिपियन ट्यूब राइट होता है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स कि एक फ्लिप जो है ओवरी से एक महीने अंडा निकलता है, दूसरी ओवरी से दूसरे महीने अंडा निकलता है। ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरियां एक साथ काम करती है, जी नहीं, ये अल्टरनेट डेज पे काम करती है, एक साथ काम ये वर्क नहीं करती है। अब ये जब अल्टरनेट डेज पे काम करती है तो अल्टरनेट डेज पे आपका अंडा बारी बारी से एक एक ओवरी से निकलता है। ओके, जब ये निकलता है तो ये कब निकलता है, तो ये ओवरी से अंडा आपका पीरियड का जो बीचों बीच का दिन आता है उसी समय ये निकलता है। जैसे कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है या फिर 30 दिन की है तो आपकी ओवरी से जो अंडा है, जो अंडा रिलीज होता है, ये 14वें दिन जिस दिन पीरियड आया है उसी दिन से आपको इसको काउंट करना है, कंसीडर उसी दिन से करना है। जैसे सपोज दिस की अगर 10 तारीख को पीरियड आया है तो 10 तारीख से ही काउंट करना है और आपका जब 14वां दिन होगा उसी दिन, मतलब एक दिन आगे या पीछे आपका ओवुलेशन होगा। बहुत ज्यादा दिन आगे पीछे नहीं होता है, केवल 24 घंटा आगे पीछे हो सकता है, मतलब एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 14वें दिन, अगर 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 14वें दिन, और 30 दिन की है तो 16वें दिन आपका अंडा निकल जाएगा। ओके, और जब अंडा निकलता है तो आपके बॉडी को ये समझ में आता है कि अंडा निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि अंडा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। महिलाओं का ये जो ओवरी से अंडा निकल रहा है, ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट और काफी जरूरी होता है और ये हर महिला में होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक महिला में होता है एक महिला में नहीं होता है। ये जो ओवरी से अंडा निकलने वाली प्रोसेस है ये हर महिला में होती ही होती है। ओके, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ओवी पीरियड के बीचों बीच के दिन में तो बिल्कुल ही आप तुरंत के तुरंत रिलेशन बनाओ, आपका गर्भ कभी भी रुक जाएगा। क्योंकि जब अंडा निकलता है तभी आपका गर्भ रुकता है, ऐसे गर्भ नहीं रुकता है। सबसे पहला लक्षण दिखता है फ्रेंड्स, आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। जब ओवरी से अंडा निकलता है तो आपका शरीर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक से आधा से 1 डिग्री बढ़ जाती है। ये जो आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ती है, अगर इसे आप काउंट करना चाहोगे तो आराम से काउंट कर सकते हो। काउंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, एक लेना है थर्मामीटर, एक पेन और कॉपी, और आपको करने क्या है, जब सुबह में उठते हो तो उठ के अपना पैर जमीन पे टच नहीं करना है। सबसे पहले थर्मामीटर मुंह में डालो और उसको चेक करो कि आज का टेम्परेचर कितना है। जितना आपका टेम्परेचर आया है उसे नोट कर लो। पीरियड के 10वें दिन से नोट करना शुरू करो और 20वें दिन तक नोट करो। इसी जो 10 दिन है इसी में एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और ये टेम्परेचर 1 से 2 दिन बढ़ा हुआ फील होगा आपको। ऐसा नहीं है कि अभी घंटे 2 घंटे बढ़ा और ये टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जी नहीं। जब तक आपका ओवुलेशन नहीं हो जाता है तब तक ये आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ ही रहता है। तो ये आप नोटिस करो कि आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ा है। दूसरा सिम्टम्स फ्रेंड्स कि जब आप जो है ये नोटिस करोगे कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये समझ लेना कि आपकी ओवरी से आज अंडा रिलीज होने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि डेली आप 5 बजे जो है टेम्परेचर नाप रहे हो तो किसी दिन 6 बजे नाप लिया, किसी दिन 7 बजे नाप लिया, किसी दिन 4 बजे भोर में नाप लिया, जी नहीं। अगर 4 बजे भोर में नाप रहे हो तो 4 बजे भोर में ही डेली का डेली नापोगे, 5 बजे तो 5 बजे ही नापोगे, 6 बजे तो 6 बजे ही नापोगे, 7 बजे तो 7 बजे ही नापोगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक टाइम उसके लिए आपको फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि जो है कभी भी उठो कभी भी नापो, जी नहीं। उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, तब ये काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। अब दूसरा जो सिम्टम्स दिखता है फ्रेंड्स वो ये होता है कि आपका जो आपका डिस्चार्ज होता है ये फर्टाइल डिस्चार्ज आपका निकलने लगता है। ये फर्टाइल डिस्चार्ज होता कैसा है, ये जो फर्टाइल डिस्चार्ज जो है डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल स्लिपरी होता है, लिक्विडी होता है और आपको स्ट्रेस लेवल होता है। सपोज दिस कि जैसे आप भिंडी आप काटते हो ना, भिंडी को काट के पानी में डाल दो, जब उसमें हाथ डालोगे तो कुछ लिबलिबा जैसा आपको फील होगा।
वैसा ये डिस्चार्ज निकलता है। दूसरा, जब अंडा तोड़ते हो तो जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ये आपको डिस्चार्ज निकलेगा। और ये डिस्चार्ज की खासियत होती है कि ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी और स्लिपरी होता है और किसी भी तरह का नहीं होता है, केवल वाटरी और स्लिपरी ये डिस्चार्ज होता है। तो ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है तो आप बिल्कुल ही समझ जाओ कि आपका ओवुलेशन अब हो रहा है या फिर होने वाला है। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा लक्षण दिखता है, ओवरी का मुंह छोटा होता है और अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है। और जब वहां से अंडा निकलता है तो ओवरी के मुंह में हल्का फुल्का घर्षण होता है, रगड़ खाता है, जिस वजह से कि आपको 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग भी हो जाती है। और ये ब्लीडिंग सभी महिलाओं में हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं में ब्लीडिंग होता ही होता है। किसी महिलाओं में होता है, किसी महिलाओं में नहीं होता है। तो अगर आप में नहीं है तो ये मत समझना कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। हाँ, ये जो फर्टाइल डिस्चार्ज है ये सभी महिलाओं में होने चाहिए। ब्लीडिंग सभी महिलाओं में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। चौथा जो आपको लक्षण दिखता है फ्रेंड्स, आपका एक्स्ट्रोजन, एलएच, आपका एफएसएच, सारा हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे कि आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है, आपका अपने पार्टनर के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको इंटरकोर्स करने का अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ही आप समझ जाओ कि आपका गर्भ अब रुकने वाला है और ओवरी से अंडा अब रिलीज होने वाला है, इसीलिए ये आपको लक्षण दिख रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपको इंटरकोर्स करने का जो है, मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है। आपका उस टाइम पे जो मन है काफी जो है हैप्पी रहने लगता है, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपका जो एक्स्ट्रोजन है, एलएच है, एफएसएच है, सारा हार्मोन बढ़ जाता है, तभी तो आपका अंडा रिलीज होकर बाहर आता है। इस वजह से आपका मूड जो है बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लगता है। आपका मूड बहुत ही हैप्पीनेस फील, ऐसा फील होता है कि महीने में कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि आज मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा है और मैं अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तो ये एक्स्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच सारे हार्मोन बढ़ने की वजह से होते हैं, इसलिए ये सारे चीज होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो निचला अंग है वो वहां पे नमी नमी जैसा फील आपको होने लगेगा, यानी कि आपका लिबिडो हाई हो जाता है। वहां पे आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जो आपका फर्टाइल डिस्चार्ज है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ फील होता है और आपको वहां पे एकदम बिल्कुल मुलायम जैसा फील होगा। बिल्कुल भी आपको वहां पे हार्डनेस फील नहीं होगा, ऐसा फील होगा कि कोई बिल्कुल ही मुलायम, मतलब कि कोई लिप वगैरह जैसा टच हो रहा है, बिल्कुल मुलायम मुलायम जैसा टच हो रहा है। अगर इन लक्षणों में से 2-4 लक्षण भी आपको दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। अगर ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो इसके लिए मेरे अदर वीडियो को देखो, फॉलो करो, आपको पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है। वीडियो नहीं मिल रहा है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका जो ये जो डिस्चार्ज है ये सारे चीजें नहीं आ रहे हैं तो एक बार ओवुलेशन किट से चेक करो, उसमें भी अगर आपको निगेटिव दिखा रहा है तो एक बार डॉक्टर से जाके फॉलिकल जरूर कराओ कि आपका अंडा कितने साइज का है, एंडोमेट्रियम की दीवार कितने साइज की है, अंडा निकल रहा है तो फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है, सारा उसमें आपको डॉक्टर बता देगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो तो आपको कुछ समझ में आए होंगे, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।